हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं साहित्य दर्पण के बारे में, जो कि विश्वनाथ के द्वारा रचित रचना है। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वे होते हैं जिनमें काव्य का लक्षण, प्रयोजन, हेतु, भेद, सब शक्तियाँ, अलंकार और काव्य गुण इत्यादि का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया हो। जैसे काव्य प्रकाश है, 10 रूपक है, नाट्य शास्त्र है, दवन्यालोक है, साहित्य दर्पण है। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। साहित्य दर्पण के रचयिता है श्रीमद विश्वनाथ कविराज और इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर है और ये उत्कल निवासी ब्राह्मण थे। इनका समय 13वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। काव्य का विभाजन परिच्छेदों में किया जाता है, लेकिन काव्य प्रकाश का विभाजन 10 उल्लासों में किया गया है। साहित्य दर्पण के जो चतुर्थ परिच्छेद है, चौथा परिच्छेद है, उसमें कवि ने अपना स्वयं का परिचय प्रस्तुत किया गया है। विश्वनाथ कविराज की अनेक उपाधियां हैं, जिनमें जैसे अष्टादश भाषा, वार विलासिनी भुजंग, यानी इनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। कवि सुक्ति रत्नाकर भी कहा जाता है इनको। संधि विग्रह महामात्र भी कहा जाता है और श्रीमद कविराज भी इनकी उपाधि है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। श्री कवि ने 18 भाषाओं की संधि की सुक्ति लिखी, यानी श्री कवि तो श्रीमद कविराज, 18 भाषाओं यानी अष्टादश भाषा, वार विलासिनी भुजंग, संधि यानी संधि विग्रह महामात्र, सुक्ति यानी कवि सुक्ति रत्नाकर। इसकी विषय वस्तु के बारे में हम जानेंगे। इसको 10 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। इसके प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, स्वरूप, भेद, गुण और दोष का वर्णन किया गया है। इसके सेकंड परिच्छेद में शब्द शक्तियाँ एवं वाक्य का लक्षण और थर्ड परिच्छेद में नायक नायिका, सहनायक, रस, स्वरूप, उसका वर्णन किया गया है। और फोर्थ परिच्छेद में काव्य भेद, इसमें काव्य के भेदों में इन्होंने 2 भेद बताए, उत्तम काव्य और मध्यम काव्य। 5वें परिच्छेद में व्यंजना शब्द शक्ति के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके आगे के जो भाग है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे इनका जो मंगलाचरण है साहित्य दर्पण का, वो इस तरह से है कि गिरा देवी स्मरण करते हुए, गिरा देवी यानी सरस्वती देवी, गिरा देवी को यहाँ सरस्वती देवी नहीं कहा गया है। शरीर इंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिरा देवी अपहते तम संतय तमार्थ नाम अखिला नाम प्रकाश हेतु, यानी यह इसका मंगलाचरण है। आपको इसमें से जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण कस्य स्मरणम कृतम वर्तते, यानी मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है, तो वहाँ पर आपको सरस्वती देवी नहीं करना है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो भी गिरा देवी ही ऑप्शन सही ऑप्शन करना है। गिरा सरस्वती देवी ही है, लेकिन ऑप्शन में आपको गिरा देवी ही सही करना है। फिर जैसे आपको पूछे कि मंगलाचरण के प्रतिपाद्य विषय क्या, तो प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है, तो चेत तम अफते यानी हृदय की अज्ञानता हर लो, यानी गिरा देवी सरस्वती माँ से ये प्रार्थना की गई है मंगलाचरण में कि आप हमारी हृदय की अज्ञानता को हर लो। अर्थान प्रकाश हेतु और पदार्थों की अप्रकटता, भाव अप्रकटनम, भावों को प्रकट करने में असमर्थ, इन 3 दोषों को दूर करने के विषय में गिरा देवी से प्रार्थना की गई या मंगलाचरण में इनका वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। चतुर्वर्गी फल प्राप्ति, काव्य का प्रयोजन है चतुर्वर्गी फल प्राप्ति। सुखाद अल्पधियामपि काव्याद एव यतते तत्स्वरूपम निरूप्यते, यानी विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य का प्रयोजन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। यह है फल प्राप्ति वेदों से भी संभव है, किंतु काव्य अल्प बुद्धि वाले और सुख पूर्वक पढ़ने वाले लोगों को ज्ञान देता है, अतः मेरे द्वारा यह काव्य लिखा जा रहा है। यानी जो चतुर्वर्ग है उनकी प्राप्ति हम वेदों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अल्प बुद्धि व्यक्ति है, जो वेदों को नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए भी
ये चार जो वर्ग है उनको प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और इसीलिए कविराज बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा इस काव्य को लिखा जा रहा है। काव्य लक्षण, विश्वनाथ ने काव्य लक्षणों का तर्कपूर्ण खंडन करके अपना काव्य लक्षण स्थापित किया। जैसे कुंतक है, आनंदवर्धन है, वामन है, मम्मट है, इन चारों के काव्य के लक्षण का इन्होंने खंडन किया। इससे आगे हम गाइस कल पढ़ेंगे।